हमारा शरीर तो यहाँ पर बैठा है, पर मन कहाँ है? मन यहाँ पर नहीं होता है, वो मन कहीं और ही भटकता रहता है। घर की चिंता सताती रहती है, ये काम नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा। जीवन बीत गया उन कामों को करते करते, आज तक वो काम समाप्त नहीं हुए। जीवन बीत गया, 50-60 वर्ष की आयु हो गई, आज तक वो काम पूर्ण नहीं हुआ, तो आज क्या 1 घंटे में आप वो कार्य पूर्ण कर लोगे? अगर आग लगती तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? राजा जनक का होता, उनका महल जल जाता। पर उनको चिंता नहीं थी, उनको चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें भगवान के ऊपर विश्वास था। तो कथा ये कहती है कि कभी कथा श्रवण करने जाओ तो मन को टिकाकर रखो, पकड़ के रखो अपने मन को, यहां पर बिठाओ अपने मन को। बड़ा निष्ठुर है ये मन, एक जगह टिकता नहीं है, ये मनस चक्कर चलता ही रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। जो काम आप 60-70 वर्ष की आयु तक नहीं कर पाए, तो क्या 1-2 घंटे में वो कार्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आधे आधे ना बंटे कि मन यहां, शरीर यहां पर है और मन कहीं और है, आधे आधे ना बंटे। अब एक बात उदाहरण से समझाता हूं। क्या हुआ कि आप कभी बीमार हो गए, बीमार कोई भी हो सकता है, आप कभी बीमार हो गए, अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब डॉक्टर ने कह दिया तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब डॉक्टर ने कहा कि ये ड्रेस रखी है जो ऑपरेशन के लिए पहनते हैं, वो पहन लो, वो कपड़े पहन लो ऑपरेशन वाले कपड़े पहन लो। आपने कपड़े पहन लिए ऑपरेशन वाले, आप ऑपरेशन थिएटर में चले गए, वहां पर लेटे हैं, उसी समय आपका फोन बजता है, आपको फोन आता है, तो आप बताइए कि आप वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? बताइए, वो फोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? नहीं उठाएंगे, क्योंकि मन में यही विचार होगा, जान बच जाएगी तो बात बाद में कर लेंगे। यही अंतर है। अगर कथा में बैठे हूं, फोन बज जाए, हेलो आ रहे हैं, बस आ गए, बीच से उठेंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां चले गए। अगर कथा में बैठे और फोन बजता है तो क्या करते हैं? चुपके से बात करेंगे, और कह दिया किसने कि आ जाओ काम है, वहीं से बीच में से उठकर एकदम से चले जाते हैं, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं। अगर विश्वास होगा तो मन यही विचार करेगा कि जो काम आज तक नहीं हुआ, अब काम सा पूरा हो जाएगा। अगर पूरा होना होगा तो बाद में होता रहेगा। हमें तो कथा सुनती है शंकर महादेव की, तो आधे आधे ना बंटे। आधा शरीर यहाँ पर बैठा और मन कहीं और चला गया। कथा श्रवण करनी है तो एकाग्र चित्त से इस कथा को श्रवण करिए, तो आपका कल्याण जो है अवश्य होगा। अब सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आप सब शास्त्रों को जानते हैं, आप कोई ऐसा रहस्य बताइए कि जिसने अपने जीवन पर्यंत सिर्फ पाप कर्म किए हों, कभी धर्म का कार्य नहीं किया, कभी धर्म नहीं किया। क्योंकि गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ में समय कम लगता है। सबसे पहली बात, काम ही हमें इतना होता है, भगवान के लिए समय निकाल ही नहीं पाते, समय नहीं मिलता है भगवान के लिए। जीवन का अंतिम समय भी आ गया, पर क्या हुआ? जीवन का अंतिम समय भी आ गया, पर वो चिंता लगी हुई है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। अंतिम समय जीवन का आ गया, फिर भी वही चिंता लगी हुई है।
मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार क्या क्या होगा, मेरा ये बिजनेस कौन संभालेगा, यही चिंता सताती रहेगी और चले जाएंगे। तो विचार करिए, भगवान तो संकेत देते हैं, बार बार संकेत देते हैं कि सुधर जाओ, पर अभागा जीव सुधरता नहीं है। श्री शंकर महादेव की, अभागा जो जीव है वो सुधरता नहीं है। भगवान बार बार संकेत करते हैं, जब कान के पास जो बाल होते हैं वो सफेद हो जाएं। कान के पास सबसे पहले बाल कहां सफेद होते हैं? कान के पास। तो समझ लीजिए कि भगवान कहते हैं कि अब भजन करना आरंभ कर दो, पर ये जीव बड़ा चतुर है। क्या करेंगे? तुरंत बाजार जाएंगे, बढ़िया सा कलर लाएंगे और हम तो अभी जवान हैं। शंकर महादेव, भगवान कहते हैं अरे बड़ा निष्ठुर है, मानता ही नहीं है। तब दूसरी घंटी बजती है, कान है